लोग क्या नया करेंगे। हम लोग पॉलिटिकल न्यू पैटर्न ला रहे हैं। गुजरात मॉडल, कभी मोदी मॉडल, कभी हेमंत है तो हिम्मत है, कभी मोदी है तो मुमकिन है। ये मुमकिन नामुमकिन हुआ, हेमंत का हिम्मत नहीं हुआ, तभी ना तीसरा मॉडल, तीसरा विकल्प जनमत आया। तो ये जो सेकुलर कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने 5 साल का एक नया सिलेबस तैयार किया 2024 के लिए। पहला चेहरा तो घोषणा किया सूर्य सिंह बेसरा प्रस्तावित मुख्यमंत्री है, लेकिन हम चाहेंगे केवल एक मुख्यमंत्री अगर होता है तो 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री होंगे। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी मुस्लिम, महिला, जिसमें सामान्य जाति की भी हो। मैंने ये संदेश देना चाहेंगे नया पैटर्न में कि एक मुख्यमंत्री होंगे जरूर, लेकिन 5 साल में, हर एक साल में रोटेशन में सभी समुदायों का, महिला भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, बैकवर्ड भी मिलेंगे और सामान्य जाति फॉरवर्ड में मिलेंगे। आहरी बाहरी ये वाला स्लोगन ये नहीं चलेगा। तो ये पहला पैटर्न हो गया। दूसरा, हम लोगों ने राय लिया है जो घोषणा पत्र होगा कि झारखंड में विधायकों का फंड 5 करोड़ है एक साल में, तो 5 करोड़ का उसको खारिज करेंगे। वो 5 करोड़ सीधे गांव में जाएगा। भाषा में 3 लैंग्वेज होगा। अभी तक 24 वर्षों में झारखंड को हिंदी में राजपाट चलाया, शिक्षा का माध्यम हिंदी, राजपाट का हिंदी। भारत का संविधान में नहीं बोलता है। भारत का संविधान में आर्टिकल 350 क में है, The medium of instruction should be mother tongue in primary level compulsory। मतलब प्राथमिक शिक्षा भारत के नागरिकों को मातृभाषा में अनिवार्यता बताया गया। झारखंड में नहीं है यह संविधान। जो बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, ये झारखंड में लागू नहीं है। इसीलिए एक करेंगे। दूसरा, भारत का संविधान के आर्टिकल 345, 346, 347 राजभाषा का दर्जा झारखंडी भाषा को नहीं दिया गया। 2012 में झारखंड सरकार ने बिल पारित किया, राज्यपाल ने अधिसूचित जारी किया, जिसमें संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, नागपुरी और उसके बाद उर्दू, उसके बाद बांग्ला भाषा जो झारखंड में 40% है, उड़िया, 12 भाषाओं को, हिंदी, इंग्लिश छोड़ करके 12 भाषा को राज्यपाल ने अधिसूचित किया। लेकिन 2012 के बाद 12 वर्षों में भाषा का कोई महत्व नहीं, संस्कृति का नहीं है। दूसरा है सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट। ये साधारण रूप से जमीन का सुरक्षा कवच है। आदिवासियों के लिए जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं, इतना ही मात्र में सीएनटी एसपीटी एक्ट नहीं है। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध है और भारत का 9वें अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि असेंबली और लोकसभा को ये 9 सूची में कानून को छेड़छाड़, रद्द बदल, संशोधन नहीं कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति एसेंट नहीं देगा, जब तक कि केंद्र सरकार कैबिनेट में आम सहमति लोकसभा नहीं देती, तब तक 9वें अनुसूची में कोई भी कानून ना संशोधन होगा, ना अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत सीएनटी एसपीटी एक्ट रहते हुए यहाँ पर 24 वर्षों में आदिवासी जमीन को नॉन ट्राइबल कर दिया और आदिवासी जमीन में हेराफेरी कर दिया। और जिस जमीन के हेराफेरी में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल जाना पड़ा, जेल से बेल हुआ है, मामला खारिज नहीं हुआ है। तो सीएनटी एक्ट को सख्ती करेंगे, एक भी जमीन इधर नहीं है।